है कि वो ये मुसलसल 12वां बैनुल अक़वामी कुतुब मेला करा रहे हैं। मालूमात के, इल्म के बहुत से ज़राए, जदीद ज़राए आ चुके हैं, लेकिन किताबों और लाइब्रेरी की अहमियत को कभी भी कम नहीं किया जा सकेगा। किताबों और लाइब्रेरी की अहमियत हमेशा रहेगी। जो अक़वाम किताबों और लाइब्रेरियों से दूर हो जाती हैं, वो ताबनाक मुस्तक़बिल के ख्वाब देखना भी बंद कर देती हैं। हमारे रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत भी किताबें हैं, लाइब्रेरियां हैं, इल्म है, मालूमात है। वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने नौजवानों, अपने बच्चों को किताबों के करीब लाएं, किताबों का ज़ौक़ उनमें पैदा करें, किताबों की मोहब्बत उनमें पैदा करें, और ये किताबें ही हमें दुनिया की बेहतरीन अक़वाम में शुमार कराएंगी। अगर पाकिस्तान को सही मानों में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान बनना है, तो किताबें ही हमें सही मानों में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम बनाएंगी। मैं मीडिया को भी सराहता हूँ। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ कैमरे, फ़ोटोग्राफ़र और सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं, ये इस बात की गम्माज़ी है कि हमारे मीडिया हाउसेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी किताबों की अहमियत को समझता है और इस मस्बत तामीरी कोशिश को लोगों तक पहुंचा रहा है। अमन को देरपा बनाने, इस्तेहकाम को दवाम देने के लिए भी किताबें और इल्म ही ज़मानत बनते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप इल्म के मौजू पे किताबें खरीदेंगे या सियासत के मौजू पे किताबें खरीदेंगे? हम ये समझते हैं कि जब बात किताबों की हो तो उसमें सियासत बीच में नहीं आनी चाहिए। और आपने बहुत खूबसूरती से ये सवाल डाल के मुझे सियासत की तरफ घसीटने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपकी इस कोशिश को नाकाम बना दूंगा। मैं किताबें खरीदूंगा। ये बताइए तो सियासी मौजूदात पे लेंगे या मेडिकल के मौजूदात पे? किताबें, इल्म और लाइब्रेरी बहुत सारे मज़ालिम का तोड़ हैं, नाइंसाफ़ियों का तोड़ हैं। और मैं समझता हूँ कि जब लोग किताबों की तरफ आएंगे, लाइब्रेरियों की तरफ आएंगे, तो इंशाअल्लाह वो जुल्म के ख़ात्मे के लिए भी इकट्ठा होंगे, नाइंसाफ़ियों के ख़ात्मे के लिए भी इकट्ठा होंगे। हुकूमत को बहरहाल कुतुब मेलों की, लाइब्रेरियों की सरपरस्ती करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि बल्दिया उस्मा कराची और उसके मेयर वसीम अख्तर, जो सबके मेयर हैं, वो भी अपने दौर में किताबों की, इल्म की, लाइब्रेरी की सरपरस्ती करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत सारे कुतुब खाने, लाइब्रेरियाँ बनेंगी। जो हमारे निसाब है उसको भी हम बेहतर बनाएंगे, वो भी हमारी ज़रूरतों से हम-आहंग होना चाहिए और वो भी लोगों के जहनों को खोलने के लिए होना चाहिए निसाब, ना कि उनके जहनों को बंद करने के लिए। ख्वाजा इजहार भाई मेरे साथ मौजूद हैं। दो लफ्ज़ बच बचा कर ये भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। कमीशन की रिपोर्ट आई है, कोयटा कमीशन सानिया पे जो चौधरी निसार अब इस्तीफा नहीं दे रहे, वो चैलेंज करने जा रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? कोयटा कोर्ट की रिपोर्ट अहम है, लेकिन हम ये समझते हैं चूँकि
नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था। नेशनल एक्शन प्लान पर सही तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ और जितना कसूर उसमें वफाकी हुकूमत का, वफाकी वजारत दाखिला का है, उतनी ही गैर जिम्मेदारी तमाम सूबाई हुकूमतों की और उनके वज़राए दाखिला की भी है, क्योंकि ये सिर्फ वफाक का काम नहीं है। सूबों को भी उतनी ही जिम्मेदारी से बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिन पर सूबों का अमल दरामद करना ये था। मिसाल के तौर पर निसाब को जिद्दत देना, जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को निसाब में वज़ा करना, ये सारी बातें थी। मदरसों की इस्लाहात थी, चौकीदारी निज़ाम था,